नमस्कार। आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक कास्ट में हार्दिक स्वागत। आजीविका के अध्याय में एक और पाठ संख्या 22। पीछे हम आजीविका के बारे में, रोजगार, कर्म, रोजी रोटी के बारे में हम काफ़ी कुछ सीखते आ रहे हैं, मगर जो आज का लेसन है, पाठ है, इसमें हमने कर्म, रोजगार, आजीविका का निर्णय टॉपिक दिया है। करते हम आजीविका का ध्यान आ रहे हैं। हमने लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन से चर्चा की, कौन बलवान, दशम कौन किस दशम से देखिए, D1 का D9 में से कैसे देखें, हर तरह की हमने चर्चा करते आ रहे हैं। मगर जो आज की बात है, आप थोड़े से इसमें अनुभव की बात होती है कि सबका अपना अपना अनुभव होता है। आप देखते होंगे किसी न किसी परिवार में कोई ना कोई एक मुखिया होता है जिसकी उस परिवार में होल्ड होता है और जिसकी चलती है। किसी में पिता होता है, किसी घर में माता की चलती है, किसी घर में दादा की चलती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं कमाने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं, समझदार होते हैं और अपने वर्तमान स्थिति के अनुसार अपने आप को अपडेट करते हैं। उनकी बातों में लॉजिक होता है, वो भी अपनी चलाते हैं। वो अपने पूर्वजों को भी, अपने बड़ों को भी समझाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे उनकी चलती है। मगर ग्रहों का बादशाह जो सूर्य है वो तो बादशाह रहेगा ही है। जो घर का दादा है वो तो दादा ही रहेगा, पिता है तो पिता ही रहेगा, माता है तो माता ही रहेगी, नहीं। परंतु बच्चे भी कैसे चला जाते हैं। इसी प्रकार जो मैं आज बात कहने लगा हूं वो ये है कि कई बार कुंडली में जो ग्रह बलवान, सबसे बलवान होता है, बलवान का अर्थ ये नहीं कि वो त्रिकोण का स्वामी है या केंद्र का स्वामी है तभी बलवान है। आप षटबल में, मैं षटबल का नाम हर पाठ में, हर चर्चे पे बात करता हूँ षटबल की। आप षटबल में जाइए, उसमें देखिए कि कौन सा ग्रह सबसे बलवान है। अगर वो बलवान है, वो चाहे अष्टम का स्वामी है, चाहे द्वादश का स्वामी है, चाहे छठे का स्वामी है। ये जरूरी नहीं वे केंद्र, त्रिकोण, 11वें का, दूसरे का, तीसरे का स्वामी हो। 12 भावों में से किसी भाव का भी स्वामी हो, मगर षटबल में वो बलवान है। क्या ऐसा होता है? होता है। यहां मंगल, अष्टम का स्वामी मंगल है। मेष कालपुरुष की कुंडली कहो, मेष लग्न की कुंडली कहो, मंगल लग्न का स्वामी भी है, मंगल अष्टम का स्वामी भी है। चलो ये तो बाई लाई हो गया, ये बलवान है, लग्नेश है। हम बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ तीसरे और छठे का स्वामी है, तीसरे और छठे का स्वामी है, परंतु षटबल में वो बलवान है। बलवान क्यों है? उसकी स्थिति क्या है? वो जरूरी नहीं है यहाँ का स्वामी भाई यहीं बैठा होगा। इन दोनों भाव, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी में हो, वो उसकी स्थिति अच्छी हो और षटबल उसे बलवान दिखाता हो, तो आपके जो हमने पिछले 20-21 पाठों में जो नियम पढ़े वो उन सबको छोड़ देगा और सबके ऊपर हावी हो जाएगा।
आपका जो आजीविका है अपनी ओर ले जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप कई बार देखोगे, जो मेरे बंधुजन प्रैक्टिस करते वो देखेंगे कि जो ग्रह कुंडली में बलवान है, जो बलवान है, जो घर में सबसे बलवान है, जिसकी चलती है घर में, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके ऊपर हावी रहता है। इसीलिए जो ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक, 9 में से 2 की बात नहीं, राहु केतु की बात नहीं कर रहा मैं, इन 7 ग्रहों में से जो भी ग्रह बलवान है वो अपनी ओर खींच लेगा। वो कार्य के सभी कामों के ऊपर उसका प्रभाव होगा। हर बात पे उसकी वो अपनी बात चलाएगा, बनिस्बत उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरी क्या है, दशा उस बलवान प्रभाव ग्रह की होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, बलवान ग्रह, बलवान ग्रह का प्रभाव। बलवान ग्रह का प्रभाव 2 ही पॉइंट है। षटबल जो एक गणितीय पद्धति है, गणितीय प्रक्रिया है, उसमें सभी पक्ष को लेकर उसका कमजोर या बल परखा जाता है। अगर वो षटबल में बलवान है, नंबर 1 अगर वो बलवान है, दूसरा उसकी स्थिति अच्छी है, तो आप आंखें मूंद कर कह सकते हैं कि आप इसका काम कर लीजिए। मगर किस समय दशा होनी चाहिए। यहां 2 ग्रह बैठे हैं, दोनों में से कोई भी बलवान है और कोई ग्रह नहीं बैठा, उसका हमने D9 में देख लिया किस ग्रह के अनुसार, जो पिछले नियम है वो भी देख लिया, मगर उनकी दशा नहीं है। दशा कार्य के लिए कब चाहिए, जब जहाँ तक 18 या 20 साल से लेकर 50-55 साल के बीच में हो, उस समय उसकी दशा आई तो वो हावी होंगे। मगर उनकी दशा नहीं है, बेशक यहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं, जो नंबर 1 ग्रह है वो कहीं भी छठे का स्वामी है, अष्टम का स्वामी है, 12 के 12 भावों में से कहीं भी है, मगर वो बलवान है, उसकी दशा आ गई तो वो अपनी तरह से काम करवाएगा। जीवन का सबसे बड़ा मकसद जो है कर्म करना, परमार्थी कर्म भी है और दुनियावी कर्म भी है, और अपने पेट भरने के लिए भी कर्म है, अपने बच्चों का लालन पालन करें, सारे कर्म वो अपनी तरह से कर्म करवाएगा। उसकी दशा होनी चाहिए, उसकी दशा होनी चाहिए। फिर जो बलवान है, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब आपके पास कुंडली आती है, कर्म की बात करते हैं, अगर कुछ नहीं पता चलता, कुछ बात समझ नहीं आती, षटबल में जाइए और देखिए सबसे बलवान ग्रह कौन है, क्या उसकी दशा है? नहीं। अगर है तो आंखें मूंद कर कह दीजिए। नहीं। दूसरी बात, ये तो है, दूसरी बात थी दशा। दशा जो है बलवान ग्रह की हो, उसकी स्थिति अच्छी हो, स्वामी कहीं का है, स्वामित्व की बात नहीं है, ये सस्तेश है, अष्टमेश है, द्वादेश है, ऐसे कोई नहीं है। इसको एक तरफ रख दीजिए। मान लो इसकी दशा नहीं है, जो नंबर 1 पे षटबल नंबर 1 पे ग्रह है,
उसकी दशा नहीं है। दशा उसकी आगे जो यहाँ बैठा है। चलो यहाँ पे बुध बैठ गया, बुध भी शास्त्र इसका मालूम है। मंगल आ गया, मंगल मंगल बैठा है। अगर इसकी दशा नहीं है तो नंबर 2 पे एक तो वो कर्म स्थान पे बैठा है। और अगर बल देखिए तो बल में भी वो दूसरे नंबर पे है। तो फिर जातक उसकी तरह काम करेगा जो नंबर 2 पे है, उसकी तरह का। देखिए अगर चलो मान लिया यहाँ पे नंबर 1 जो ग्रह है वो भी बैठा है और नंबर 2 जो बलवान है वो भी बैठा है। अगर दशा नंबर 2 वाले की आ गई तो जातक नंबर 2 वाले की तरह काम करेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मेडिकल MBBS करके भी क्या करते हैं, अपने बिजनेस में बैठे हैं, अपने पिता के बिजनेस में बैठे हैं। काम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का करते हैं। अक्सर देखने में आया है। कई परिवारों में तो ऐसा है, सिर्फ शादी के पर्पज से ही उनको पढ़ाते हैं भी हाँ इसको अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छे पैसे खासे वाला, हम पैसे वाले हैं, बच्चा पढ़ा हुआ है, इसका दाम अच्छा लग जाए उसके हिसाब से। मगर करते क्या है, अपनी फीड की फैक्ट्री है, अपने करियाने का काम है, कपड़े का काम है, आकर पढ़ने के बाद आए। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं डॉक्टर करने के बाद वो ट्रंकों की दुकान, आगे पिछले ज़माने में ट्रंक पेटियां ब्याह शादी में देते थे, ट्रंक। आजकल तो अटैची सूटकेस चलते हैं, पहले ट्रंक होते लोहे के। ऐसी दुकानों पे भी बैठे डॉक्टरी करके बैठते थे। वो क्यों? IAS ऑफिसर 4-5 साल सर्विस की, उसके बाद अपना बिजनेस कर लिया। क्यों करते हैं? जिस समय उनके ग्रह की दशा आई, उन्होंने टेस्ट क्लियर किया, लग गए। जब दूसरे नंबर वाले की आई तो दूसरे नंबर वाले प्रभावित किया, भाई छोड़कर आया और कब करने लगा। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, नियमों, ये मैं ये नहीं करता भी नियमों की पालना नहीं किया। जो शास्त्रों में नियम दिए हैं पहले उनको देखिए। मगर अगर कोई जातक ये कहे कि मैं अभी कोई काम करना शुरू चाहता हूं तो कैसा काम करूं, क्योंकि बंदे की दशा चल रही है सस्टेज की या स्तर सर्विस की, वो कहता मैं अपना काम करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। या वो कहता भी आप कहो भी अभी ये काम मत करिए, है नहीं, वो कहेगा नहीं मैंने तो जिस ग्रह की दशा अनुकूल है, जैसे बुध है, बुध के कार्य कौन से हैं जो आप सबको लिखाए गए हैं, नहीं? मगर दशा किसकी है, किसी और का, अष्टमेश वाले के मंगल की है। वो रुकना नहीं चाहता, नहीं? वो करना चाहता है, बुध की तरह काम करना चाहता है नहीं? अगर नहीं मानता तो आप अपनी तरफ से उसको ये कहिए कि मेरे हिसाब से ये ग्रह की दशा चल रही है जो कुंडली में नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है, या नियमों के अनुसार जो आपने पीछे सारे नियम के हमने चर्चा की, अध्ययन किया, उसके का बनता है उसकी दशा इस समय पे आएगी तो आप उस समय पे कीजिए। हर कोई ना माने, जिस ग्रह की दशा आती है, बलवान है, अभी करना चाहता है तो आप आंखें मूंद कर कीजिए भी आप ये काम कर लीजिए। ये सिर्फ अपने अपने प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर दशा जो है नंबर 1 की है, जो कुंडली में षटबल में सबसे नंबर 1 पे है, या नंबर 2 पे है, जिसमें की भी दशा है, आप निधड़क होकर कहिए भी आप ये काम कर लीजिए। उसके अंतर्गत कौन से उसे वो किन किन व्यवसायों को शासित करता है उसके अनुसार आप उसको कर्म बता दीजिएगा।
तो जो पहले नियमों के अनुसार बात की पहले पाठों में, आज बल के अनुसार बात की। भी बल के अनुसार, षड बल के अनुसार भी हम देख सकते हैं भी कौन सा ग्रह बलवान है। अगर कोई काम करना चाहता है तो आप उसको ये भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने मैं बुद्धि वाला मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपने प्रैक्टिस करके देखिए। और इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।